नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह, आप देख रहे हैं समय प्रेक्षण। हम आपको एक घटना दिखाना चाहते हैं कि अछूत क्यों बने, उसके कारण क्या थे, उनको उस जगह क्यों धकेला गया जहाँ उनका सम्मान नहीं। सुने, मैं भी पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा देखिएगा। हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा और द्वेष था। इस भावना को ब्राह्मणों ने पैदा किया था। अपने प्रायश्चित मयुक में नीलकंठ मनु के श्लोक का एक उद्धृत देते हैं, जो कहा है, यदि कोई व्यक्ति एक बौद्ध अथवा पाशुपात पुष्प के लोकायत नास्तिक महापाप पातिकी को छूता है तो वह अपने को स्नान द्वारा पवित्र करेगा। अपनी स्मृति में वही सिद्धांत ऊपर प्रचारित किया गया। वृद्ध रहित हरित एक कदम बढ़कर पोषित करता है। बौद्ध मंदिर में प्रवेश करना पाप होगा और उससे उत्पन्न अपवित्रता को दूर करने के लिए पवित्रता के लिए स्नान की आवश्यकता होगी। बुद्ध के उपासकों के विरुद्ध यह घृणा और विद्वेष की भावना कितनी अधिक फैल चुकी थी, इसे संस्कृत नाटक से प्रस्तुत दृश्यों में समझा जा सकता है। बौद्धों के विरुद्ध ऐसी मनोवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण मृच्छकटिक में देखा जा सकता है। नाटक के 7वें दृश्य में अभिनेता चारुदत्त और उसका मित्र मित्रेय नगर के बाहर एक उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई जाते हैं। वह आ नहीं पाती और चारुदत्त उद्यान से जाने का निर्णय लेता है। जब वे चलने लगते हैं तो वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। एक संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसे देखकर चारुदत्त कहता है, मित्रेय, मैं बसंत सेना से मिलने के लिए आतुर हूँ। आओ, हमें चलना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद ओह, यहाँ एक अशुभ दृश्य है। अशुभ दृश्य क्या है? एक बौद्ध भिक्षु हमारी ओर आ रहा है। कुछ विचार करने के बाद, अच्छा, उसे इस मार्ग से जाने दो। हम दूसरा मार्ग पकड़ते हैं और बाहर निकलना है। दृश्य 8 में भिक्षु राजा के साले शक के उद्यान में एक सरोवर में अपने वस्त्र चीवर धो रहा था। चीवर मतलब उनके कपड़े होते हैं साधुओं के। शक्र के साथ बीता प्रकट होता है और भिक्षु को मार डालने की धमकी देता है। उन दोनों के बीच निम्न संवाद उद्घाटित करता है। शक कहता है, शक, ठहरो, अरे तुम दुष्ट भिक्षु। भिक्षु कहता है, ओह, राजा का साला है, क्योंकि किसी भिक्षु ने उसे रुष्ट कर दिया है। अब वह सामने पड़ने वाले किसी भी भिक्षु को पीटने लगता है। शक्र, ठहरो, मैं तुम्हारा सिर इस प्रकार तोड़ डालूंगा जैसे कोई सराय में मूली को कुचलता है, उसे मारता है, फिर मारने लग जाता है। फिर बीता बोलता है, मित्र, संसार त्याग करने वाले कासाय वस्त्र पहने हुए भिक्षु को पीटना ठीक नहीं। उसको जो बीता था, उनको उन पर करुणा आ गई, दया आ गई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, वो साधु हैं। स्वागत करता हूँ, प्रसन्न रहो उपासक बंधु। शक्र कहता है, मित्र देखो, वह मुझे गाली दे रहा है। बीता, वो क्या कहता है? वह मुझे उपासक बंधु कहता है। क्या मैं नाई हूँ? उस समय नाई लोग कहीं ना कहीं भिक्षु रहे होंगे, इस बात का संकेत है इसमें। क्या मैं नाई हूँ जो मुझे उपासक कह रहा है? ओह, वह वास्तव में एक बुद्ध के उपासक के रूप में तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। वह यहाँ क्यों आता है? इन वस्त्र चीवरों को धोने के लिए? ओ दुष्ट भिक्षु, मैं स्वयं ही इस सरोवर में स्नान नहीं करता। मैं तुम्हें एक भी बार में मार डालूँगा। काफ़ी पीटने के बाद भिक्षु को जाने दिया जाता है। हिंदू भीड़ के मध्य में एक बौद्ध भिक्षु ऐसा है, उसे दूर रखा जाता है और उसे बचा जाता है। उसके
विरुद्ध घृणा की भावना इतनी अधिक है, लोग उसे मार्ग को ही छोड़ देते हैं जिस पर भिक्षु यात्रा कर रहा हो। घृणा की भावना इतनी गहरी है कि एक बौद्ध को प्रवेश हिंदुओं को उस स्थान पर छोड़ देने का पर्याप्त कारण था। बौद्ध भिक्षु एक ब्राह्मण के बराबर, ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त है, वो शारीरिक दंड से भी मुक्त है, किंतु बौद्ध भिक्षु बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी हिचक के, बिना खेद के पीटा जाता और अपमानित किया जाता, जैसे कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। यदि हम स्वीकार कर लें कि छितरे हुए लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म में वापस जाने की परवाह नहीं की थी, उन्होंने ब्राह्मणवाद में वापस जाने की परवाह नहीं की, वह ब्राह्मणवाद सरलता से बुद्ध धर्म पर विजयी हो गया। हमें दोनों प्रश्नों का स्पष्टीकरण मिल जाता है। ये बताता है कि अछूत क्यों ब्राह्मणों को अशुभ मानते हैं, उन्हें अपने पुरोहितों के रूप में नहीं नियुक्त करते, उन्हें घरों में प्रवेश करने तक भी अनुमति नहीं थी। यह स्पष्ट करता है कि आज के जो अछूत हैं वो सभी कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, उसे सम्मत थे, और बाबा साहब ने ऐसे ही संदर्भों के कारण बुद्ध धर्म में फिर से वापसी की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।